ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुजुर्गों और नौजवान साथियों और ख़वातीन इस्लाम और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम लोग, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हम सबको पैदा किया है और पैदा करने के बाद हम सबको आज़ाद नहीं छोड़ा है, बल्कि दुनिया में आने का एक मकसद बताया है। वो मकसद हम और आप हर खुतबे जुमा में सुनते हैं और भी जब हम तकरीरें सुनते हैं मोबाइलों में या इसी तरीके से दर्स वगैरह सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैदा करने का मकसद क्या है। क्या मकसद है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है और दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर बिलखुसूस जनाब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरी इस्लामी माँ और बहनों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम लोग, आज जो मेरा इस खुतबे जुमा में जो मौजू है वो है बेनमाजी का बुरा अंजाम। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसका अंजाम क्या है, आज इसके बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। पहले आइए ये जो नज़म है, ये शायर ये नज़म क्या कह रहा है, शायर क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो है इसके ऊपर अमल कीजिएगा। अगर अमल नहीं करेंगे तो बड़ा घाटा होगा। शायर कह रहा है, ये कयामत की घड़ी है मस्जिद वीरान है, ये कयामत की घड़ी है मस्जिद वीरान है, आदमी कितना बिजी है मस्जिद वीरान है, नेक कामों में हमारा मन तो अब लगता नहीं, नेक कामों में हमारा मन तो अब लगता नहीं, शर की खातिर दिल फ्री है मस्जिद वीरान है मोबाइल हाथ में कुरान से रिश्ता खत्म है मोबाइल हाथ में कुरान से रिश्ता खत्म है, फिल्मों के महफिल सजी है मस्जिद वीरान है, आखिरत की फिक्र से दिल खाली खाली हो गया, आखिरत की फिक्र से दिल खाली खाली हो गया, दुनिया से चाहत हुई है मस्जिद वीरान है, प्यारे आका की मोहब्बत छोड़कर सबको यहाँ, प्यारे आका की मोहब्बत छोड़कर सबको यहाँ, फिल्मी हीरो की पड़ी है मस्जिद वीरान है, फिल्मी हीरो की पड़ी है मस्जिद वीरान है, अब नमाजों से सुकून हासिल कोई करता नहीं, अब नमाजों से सुकून हासिल कोई करता नहीं, गानों की लत लग गई है, गानों की लत लग गई है मस्जिद वीरान है, आलिमी खेलों से दिलचस्पी है सबको बेशुमार, आलिमी खेलों से दिलचस्पी है सबको बेशुमार, दीन से रग़बत नहीं है मस्जिद वीरान है, हाजते मुर्दों से मांगे सर झुकाए कब्र पर, हाजते मुर्दों से मांगे सर झुकाए कब्र पर, अपने रब से बेरुखी है मस्जिद वीरान है, अपने रब से बेरुखी है मस्जिद वीरान है, फालतू बातों के गपशप के लिए तो वक्त है, फालतू बातों के गपशप के लिए तो वक्त है,
दिल से गैरत मिट रही है, मस्जिद वीरान है। दिल से गैरत मिट रही है, मस्जिद वीरान है। पैरवी शैतान की करने लगे शाकिर सभी, पैरवी शैतान की करने लगे शाकिर सभी। दिल मेरा बेहद दुखी है, मस्जिद वीरान है। तो मेरे भाइयों, आज मेरा जो मौजू है वो है बेनमाजी का बुरा अंजाम। मेरे भाइयों, ये नमाज के बारे में क्या है? मेरे भाइयों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। ये हदीस सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 बाब नंबर 2 हदीस नंबर 8 में मिल जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 पिलर पर है, 5 खंभों पर है। अगर एक खंभा गिर गया तो सब गिर गया, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज इसी में से 5 खंभों में से एक खंभा गिरा रहे हैं। बहुत सारे भाई, बहुत सारी हमारी माएं और बहनें गिरा रही हैं, एक खंभे को गिरा रही है। मेरे भाइयों, बिल्डिंग बनी हुई है, गौर सुनिएगा और अमल कीजिएगा। अमल नहीं करेंगे बड़ा घाटा होगा। बिल्डिंग बनी हुई है, बनकर तैयार है और उसमें 5 खंभे लगे हुए हैं, 5 पिलर लगे हुए हैं। अगर उसमें से 5 पिलर में से 5 खंभों में से एक खंभा गिर जाए, एकदम से गिर जाए, तो बताइए क्या हम उस बिल्डिंग में रहना गवारा करेंगे? क्या उस बिल्डिंग में हम रहेंगे? अरे थोड़ा सा क्रैक भी आ जाएगा तो हम और आप नहीं रहेंगे, उस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हमने खत्म कर दिया, एक चीज को खत्म कर दिया, तो सब चीजों को हमने समझो खत्म कर दिया, इस्लाम को हमने गिरा दिया। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। पहला, शहादत, उस बात की गवाही देना, ये लाजमी है, जरूरी है। उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरा है नमाज कायम करना, व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। तीसरा, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। और चौथा, वल हज्जी, अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ने ताकत दिया है तो हज भी करना है, लेकिन ताकत रहे तब, वरना इंसान कैसे करेगा? इंसान के पास अगर दौलत है तो उसके ऊपर हज जो है फर्ज हो गई। उसके बाद वसों का 5वां है वसों में रमजान। यही रमजान जो आ रहा है, इसी रमजान मुबारक के रोजे रखना है, मुकम्मल रोजे रखना है। एक नहीं, ये नहीं कि आधा रख लिया, 15 दिन रख लिया और 15 दिन गायब हो गए, 15 दिन हमने खाने पीने में लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे महीने का रोजा रखना है, ये फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। ये 5 चीजें हैं। अगर 5 चीजों में से एक चीज खत्म हो गई तो समझो सब खत्म हो गई। मेरे भाइयों, ये जो नमाज है, नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है, कितनी बड़ी अहमियत है समझते हैं? बहुत बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी लाहिक होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं, ऐ बिलाल, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दो, नमाज के लिए अजान दो और मुझे राहत पहुंचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज राहत का जरिया है, आराम पाने का जरिया है। आए, इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि मैदान जंग की हालत में भी माफ नहीं है। यह आयत सूरह निसा में मिल जाएगा।
आयत नंबर 102 के अंदर वइदा कुंत फीहिम फाक़मत लहुमुस्सलाम, जंग चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, तो उसमें भी अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ना फर्ज है, आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। आज मेरे प्यारे भाइयों कितना बहाना बनाते हैं कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, मैं मस्जिद तक आ नहीं सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों जहां मिले वक्त आप वहां पढ़ लें। अगर मस्जिद में नहीं आ सकते तो कम से कम आप घर पर नमाज ही पढ़ लें। लेकिन अगर आ सकते हैं, मस्जिद तक आ सकते हैं, तो आपको मस्जिद के अंदर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि अगर कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो कहा कि बैठ करके पढ़े, लेकिन पढ़े। कहा बैठ करके नहीं पढ़ सकता है तो लेट करके पढ़े। कहा अगर लेटने की भी ताकत, लेट करके भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, लेकिन पढ़े। अब बहाना कहां से रह गया? जो बहाना बनाते हैं, कहां पर बहाना रह गया है? मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये हदीस सुनन इब्न माजा में मिल जाएगा किताबुल वसाया के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मरज़ुल मौत में था, हमारी आखिरी सांसें चल रही थी और दम निकलने वाला था। उसी मरज़ुल मौत में आखिरी सांसें ले रहे हैं। उसी आखिरी सांस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये वसीयत करते हैं, अस्सलाह अस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, ओ लोगों नमाज का ख्याल रखना, ओ लोगों और उम्मत के लोगों तुम नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, और तुम अपने लोडियों और गुलामों का ख्याल रखना। यानी तुम्हारे अंडर में जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हो, तो तुम उनका ख्याल रखना। आज कितने लोग हैं जो ख्याल नहीं करते, अपने नौकरों का ख्याल नहीं करते, अपने गुलामों का ख्याल नहीं रखते। आज कितने भाई हैं नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? सारे बहाना बना रहे हैं। अब बहाना क्या बना रहे हैं? बहाना ये बना रहे हैं कि हम नापाक हो गए, हमारा कपड़ा नापाक है, या हमारा जिस्म नापाक है। मेरे प्यारे भाइयों, मोमिन आदमी कभी नापाक नहीं हो सकता है। मोमिन आदमी कभी नापाक नहीं हो सकता है। अगर उसी नापाकी की हालत में मर गए तो उसी नापाकी की हालत में आप उठाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कितना बड़ा जुर्म है नापाकी की, नापाक होना। नापाक की हालत में तो है दुनिया से चले जाना। मेरे प्यारे भाइयों, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मिल जाएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों के पास से गुजर हुआ। अब 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। वो बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी गलती थी। वो क्या था? एक कब्रों में अजाब जो हो रहा था, वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। आज कितने भाई हैं जो इस्तिंजा करते हैं, पानी लेकर इस्तिंजा करते हैं, बस खोले उसके बाद वो ऐसे ही कर लिया, बल्कि पानी से नहीं धोया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर उसी हालत में मर गए तो मेरे प्यारे भाइयों उसी हालत में हमको उठाया जाएगा और कब्र में आपको अज़ाब दिया जाएगा। कैसा अज़ाब होगा? 99 अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। कौन लोग जो नापाकी की हालत में चले जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसको जो है 99 अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, और इतना ही नहीं, कहा जो दूसरे कब्रों पे अज़ाब हो रहा था वो ये था, दूसरों की चुगली किया करता था। आज कितने लोग हैं चुगली करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, आज कितनी हमारे माँ और बहनें जो ये बहाना बनाती है। क्या बहाना बनाती है? कहती है कि लड़का पेशाब कर दिया है
पेशाब कर देता है, बच्चा दूध पीता है और पेशाब कर देता है, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो जाता है, ये बहाना बनाती है। तो कान खोल करके सुन ले, अगर लड़का है दूध पीता है तो क्या किया जाएगा? अगर पेशाब, कपड़े में पेशाब लग गया है, अगर लड़का है तो उसके जो है उसके कपड़े, वो जो कपड़े में जो लगा है उसमें पानी छींटा मारा जाएगा। लेकिन अगर लड़की है तो उसको धोया जाएगा, बाकायदा धोया जाएगा। ये है मसला, याद रखें। हमारी औरतें, हमारी माँ और बहनें इसको याद रखें। अगर लड़का है तो छींटा मारा जाएगा, उस पर जहां लगी है, गंदगी लगी है, पेशाब का कतरा लगा है, वहां जो है छींटा मारा जाएगा। लेकिन लड़की है तो धोया जाएगा। आज कितने भाई हैं जो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह जुम्मा आएगा तब पढ़ेंगे, 2 दिन में नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब खत्म हो जाए। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाता, आयत नंबर 34 के अंदर फरमाता है, क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुल खबीर। बेशक क़यामत का इल्म है कि क़यामत कब कायम होगी, किस वक्त कायम होगी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, और बारिश कहाँ होगा, कितना होगा, किस वक्त होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, नेक है या बद है, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ताला को मालूम है कि माँ के पेट में क्या है, कैसा बच्चा बनेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। और फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई इंसान नहीं जानता है कि कल वो कितना कमाएगा, कहां पर कमाएगा, कहां रोजी मिलेगी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई इंसान नहीं जानता है कि इंसान कब मरेगा और किस जगह मरेगा, किस वक्त मरेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। तो हम और क्यों कहते हैं, हम और आप क्यों कहते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा? अगर उसी में मौत आ गई, अगर उस दिन आने से पहले मौत आ गई, तो हम और आप क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? ऐ बहाना बनाने वालों, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी बारगाह में सारे लोगों को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊ इला सुजूद फला यस्ततिऊन, सारे लोगों को जब इकट्ठा करेगा, कहेगा, आओ मेरे बंदो, आज मेरे सामने सजदा करो। कुछ लोग तो सजदे में गिर जाएंगे और कुछ लोग सजदे में नहीं गिर पाएंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। तो क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम तो दुनिया के अंदर जुम्मा के दिन जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो हम सजदा बाकायदा किया करता था, रुकू अच्छे तरीके से किया करता था, आज हमारी कमर क्यों झुक नहीं रही है, आज हम क्यों सजदा नहीं कर पा रहे हैं? तो कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, दुनिया के अंदर 5 टाइम की अज़ान होती थी, हय्या अलस सलाह, बुलाया जाता था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो तुम भागते थे चौराहों की तरफ, तुम चौराहे पर बैठा रहता करता था, गपशप में लगा रहता था। आज तुम कितना भी कोशिश कर ले, आज तुम्हें तौफीक नहीं होगी, दुनिया के अंदर तौफीक नहीं हुई, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, सजदा करने की तौफीक नहीं हुई, आज कितना कोशिश कर ले तौफीक नहीं होगी। यही वजह है। आज मेरे प्यारे भाइयों, बहाना बनाते हुए भाइयों, बहाना मत बनाओ, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब जहन्नमी से सवाल किया जाएगा
खुतबे मसनूआ के बाद जो मैंने आयत पढ़ी है, आयत नंबर 40 से लेकर 47 सूरह मुद्दस्सिर, आयत नंबर 40 से लेकर 47 तक पढ़िए। क्या है इसके अंदर? फी जन्नाति यतसाअलून। कुरान की बात सुना रहा हो, ये अपनी बात नहीं कर रहा हो, ये किसी मौलवी या पंडित की बात नहीं कर रहा हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत खुद करेगा। उसमें फरमा रहा है फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती लोग दुनिया के अंदर जिसको देखा करते थे, बड़े एसी में रहा करता था, बहुत मालदार था, बहुत ताकत था, बहुत रोबो दबदबा था, जब उसको देखेंगे, जन्नती लोग देखेंगे, जहन्नम में जब देखेंगे, कहेंगे अरे ये इसका क्या हाल हो गया, ये जहन्नम में क्यों चल रहा है? ये तो इसके पास बहुत दौलत था, बहुत खर्च करता था, लेकिन क्या वजह है? तो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? मा सलककुम फी सकर। ऐ जहन्नमियों, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क्या कारण थे, क्या वजह थे? तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहली वजह यही बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों, जिसको हम और आप छोड़ते जा रहे हैं, नमाज छोड़ते जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, नमाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जुम्मा से मतलब है। हम जुम्मा आते हैं और पढ़ करके चले जाते हैं, बस यही मतलब है, 5 वक्त से कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, 5 वक्त अल्लाह ने फर्ज करा दिया है, ये जुम्मा सिर्फ आप पर फर्ज नहीं करा दिया है, ये फर्ज नमाज, ये मेरे प्यारे भाइयों, ये मेराज का तोहफा है, मोमिनों की मेराज नमाज है। मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, तोहफा दिया गया था। मेरे प्यारे भाइयों, तो इस आयत को देख लेते हैं। जब जन्नती देखेंगे जहन्नम में जो मालदार था, देखेंगे जहन्नम में चला आया, तो कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले आए? क्या वजह थे, क्या कारण थे, क्या वजह थी, क्या परेशानी थी, क्या कारण था, जहन्नम के अंदर क्यों चले आए? तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। बात तो तुम सच कर रहा है, मैं दुनिया के अंदर मालदार भी था, बहुत ताकत था, बहुत रोबो दबदबा था, लेकिन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, हम सिर्फ जुम्मा से पढ़ते थे, बाकी सब टाइम गायब रहते थे। एक टाइम पढ़ते थे तो 4 टाइम गायब रहते थे, 2 वक्त पढ़ते तो 3 टाइम में गायब रहते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते थे। यही वजह पहले कहा। दूसरी वजह है वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था, गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और गपशप करने वालों के साथ गपशप किया करता था। जब वहां पर जाया करता था, बैठ जाया करता था, तो गपशप की बातें किया करता था, उसी में मशगूल रहा करता था। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन को झुठलाया करता था। कहता था बहुत क़यामत के बारे में बहुत आलिम जो है क़यामत के बारे में कहते क़यामत कायम होगी, क़यामत के दिन ये होगा। हम उस दिन को वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, हम उस दिन को झुठलाया करता था। और हत्ता अताल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई, सुधरने का मौका नहीं मिला। जब कहा कहते थे सुधर जा बाबू, नमाज पढ़ो, तो हम एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, बेनमाजी का अंजाम क्या होगा? बेनमाजी का बुरा अंजाम यह है कि उसके सर को पत्थर से कुचला जाएगा, पत्थर से फोड़ा जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, या हमारी इस्लामी माँ और बहनें नमाज नहीं पढ़ रही है, 2024 चला गया, 2025 आ गया, ऐसे 2025 चला जाएगा, 2026 भी चला जाएगा।
जिंदगी जब तक है बाकी है ऐसे चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज नहीं पढ़ोगे, एक वक्त अगर पढ़ोगे, 4 वक्त में गायब, 5 वक्त में गायब रहोगे, 4 वक्त में गायब रहोगे, तो सुन लीजिए, बेनमाजी का बुरा अंजाम यह है कि इंसान के सर को पत्थर से कुचला जाएगा। एक पत्थर रखा जाएगा और उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर आपका सर रखा जाएगा और ऊपर से पत्थर से कुचला जाएगा, पत्थर से मारा जाएगा। क्या हालत होगी दुनिया के अंदर अगर हमारे साथ कोई करता है तो क्या होगा? अरे एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरे भाइयों, एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बताइए पत्थर, जहन्नम का पत्थर कितना बड़ा होगा? अरे जहन्नम का पत्थर इतना भारी है कि अगर पूरे जिन्नात और इंसान अगर मिलकर के उठाना चाहे तो उस पत्थर को हिला नहीं सकते। मेरे भाई, कितना ताकत है जिन्नात के पास, कितना ताकत है इंसान के पास, कितना ताकत है। अगर दुनिया में जितना इंसान है, जितना जिन्नात है, अगर उस पत्थर को मिलकर को उठाना चाहे तो उस पत्थर को हिला नहीं सकते। उसी पत्थर से उस बेनमाजी को मारा जाएगा, सब कुचला जाएगा सर को। क्या हालत होगी? वहां हम कहां भागेंगे? वहां तो कोई डॉक्टरी नहीं रहेगा। यहाँ तो हम भागते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, कोई बिच्छू डंक मार दिया तो हम भागते हैं, कहते हैं जल्दी से इलाज कराया जाए। अरे मेरे भाइयों, जहन्नम में नमाजी जहन्नम में जाएगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरह माऊन की आयत है, आयत नंबर कितना है? 4, 5, 6, 7 बता दिया, देखना चाहे देख सकते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। इसका मतलब क्या है? ऐसे नमाजों के लिए वैल है जो एक नमाज पढ़ते हैं और 4 वक्त में गायब रहते हैं, 2 वक्त पढ़ते हैं, 3 वक्त में गायब रहते हैं, 3 वक्त पढ़ते हैं, 2 वक्त में गायब रहते हैं, या 4 पढ़ते हैं, 1 वक्त में गायब रहते हैं। ऐसे नमाजों के लिए वैल है। वैल क्या है? हिलाकत और बर्बादी है उस आदमी के लिए। और अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में सुस्ती काहे नहीं करते हैं, दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। आज कितने भाई हैं दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं? ये जुम्मा के दिन जो आते हो, ये क्या है? ये दिखावा है। हम क्यों आते हैं कि कोई कह देगा, अरे देखो 5 टाइम जुम्मा, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता है, अरे देखो कितना बेवकूफ है, कितना बदबख्त इंसान है कि जुम्मा नहीं पढ़ता है। इसलिए हम और आप मस्जिद के अंदर आते हैं। मेरे भाइयों, कितना बुरा अंजाम है। वैल नामी जहन्नम जो है, हिलाकत और बर्बादी है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो हमारी इस्लामी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसी वैल नामी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को सबसे निचले तबके में डाला जाएगा, सबसे निचले तबके में डाला जाएगा। जहन्नम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के बारे में अगर कोई सोच ले कितनी गहरी है, अगर अंदाजा लगाना चाहे, तो एक पत्थर डाला गया था तो 70 साल के बाद वो जहन्नम के तह में जाकर पहुंचा था। 70 साल। मेरे भाइयों, कोई चीज ऊपर से गिराया जाए, कितना तेज जो है, कितना रफ्तार से जो है नीचे की तरफ जाता है, हम और गौर नहीं करते। सबसे निचले यानी 70 साल की गहराई है। उसी जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो दुनिया के अंदर 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसको उस निचले तबके में डाला जाएगा। और इतना ही नहीं, जहन्नम में सिर्फ आग है। क्या है? यहाँ तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, सब कुछ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर करे अल्लाह रब्बुल आमीन की इबादत करें या ना करें, लेकिन हम और आप खा रहे पी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं,
लेकिन अगर हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़े, उसी हालत में मर गए, तो हमको उस निचले तबके में डाला जाएगा। और इतना ही नहीं, क्या है जहन्नमी लिबास, जहन्नम में जो लिबास रहेगा वो भी आग का, जो ओढ़ना रहेगा वो भी आग का, जो बिस्तर दिया जाएगा वो भी आग का, जो फर्श रहेगा वो भी आग का होगा, जो छत रहेगा वो भी आग का होगा, यानी सारी चीजें आग ही आग होगा। अब बताइए जहन्नम कितनी खतरनाक है। लेकिन जो जन्नत में चला गया, जो नमाज पढ़ा, जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया, तो उसका बड़ा फायदा हुआ।